हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ फर्स्ट पे। दोस्तों, ये भले ही न्यूज़ तो पुरानी है, मतलब पुरानी करने का मतलब सुबह की है, लेकिन ये अपडेट मैंने कल ही बताया था। दोस्तों, जैसा कि मुझे खबर मिला था कि बीएसएससी जो है जल्द ऑफिशियल डेटा जारी करने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश वो कल भी और आज भी दो दिनों में जारी नहीं कर पाई। लेकिन कोई नहीं दोस्तों, लेकिन इस सप्ताह आपका जो है डेटा जारी कर दिया जाएगा। किन छात्रों का एग्जाम होना है, एडमिट कार्ड वगैरह से संबंधित सारी चीज़ें जो है वो पब्लिश कर दी जाएगी। तो आइए दोस्तों, इस न्यूज़ के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, ये न्यूज़पेपर अगर आपको देखना है तो आप चाहें तो प्रभात खबर के आप सिवान एडिशन में देख सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि कर्मचारी चयन आयोग के तत्वाधान में 26 व 27 को होनी है परीक्षा। 25 केंद्रों पर होगी तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। तो ये जो CGL 3 जो बिहार SSC का है, ये आपको 25 केंद्र रखे गए हैं। ये 25 केंद्र कहाँ गए दोस्तों? तो ये सिवान जिला के, ठीक है। इसको आप पूरे जिला में काउंट नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ सिवान जिले के ही हैं। और यहाँ पर जो सिवान जिले के जो आपको डेटा दिया गया है, यानी कि कौन कौन से सेंटर हैं, तो यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं। जैसे DAV PG कॉलेज सिवान, JD इस्लामिया PG कॉलेज सिवान, राजा सिंह कॉलेज सिवान, ये तमाम सेंटर आप देख सकते हैं दोस्तों। ये टोटल 25 सेंटर हैं जहाँ पे इनका एग्ज़ाम होना है, ठीक है। तो आइए दोस्तों, पूरे खबर को जानते हैं। उसके बारे में आपसे कुछ ज़रूरी बातें भी करेंगे इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तत्वाधान में 26 व 27 नवंबर को तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा होने वाली है, जिसमें सिवान के 25 केंद्रों को जो है केंद्र बनाया गया है। और आयोग को पहले 20 केंद्रों की सूची DEO कार्यालय द्वारा भेजी गई थी। फिर बाद में आयोग के निर्देश पर 5 पूरक केंद्रों की सूची भी भेजी गई थी। और परीक्षा को एक पाली में आयोजित होने की संभावना है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ देख सकते हैं, परीक्षा जो है एक पाली में होने की संभावना यहाँ पे बताई जा रही है, लेकिन भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। एक पालिका का मतलब ये है दोस्तों कि आपका अगर 26 को होता है तो एक दिन, यानी कि एक दिन में एक पाली होगी, और 27 को भी होता है तो एक पाली होगी। या फिर ये भी हो सकता है दोस्तों कि सिवान जिलों में सिर्फ एक पाली हो, बाकी में 2 पाली हो, 3 पाली हो, ठीक है। तो खैर ये दोस्तों आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बता दें दोस्तों कि परीक्षा को एक पाली में आयोजित होने की संभावना है। DEO मिथिलेश कुमार ने बताया कि आयोग को सभी 25 केंद्रों की सूची उपलब्ध करा दी गई है। वहीं परीक्षा में कितने परीक्षार्थी शामिल होंगे, इसको DEO ने बताने से इनकार कर दिया। बताया कि आयोग ने अभी केंद्रवार परीक्षार्थियों का आवंटन नहीं किया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे अभी जो है सबसे बड़ा प्रोसेस जो है आपका कि किस छात्र को कौन से सेंटर में एग्ज़ाम देना है, ये चीज़ें अभी वो सेंटर अलॉट नहीं किए हैं BSSC आयोग की तरफ से। तो ये भी जल्द इसी सप्ताह में कर दी जाएगी दोस्तों। रिवीजन और प्रैक्टिस पर बढ़ाएं फोकस, यानी बिहार SSC स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा विशेषज्ञ छात्रों को प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान देने की सलाह दे रहे हैं। और परीक्षा विशेषज्ञ गणेश दत्त पाठक का कहना है कि परीक्षार्थी अब तक पर्याप्त तैयारी कर चुके हैं, इसलिए अब ज़्यादा ध्यान मॉडल प्रश्न पत्रों को सॉल्व करने पर केंद्रित करें और गणित और मानसिक क्षमता के जांच से जुड़े सवालों का पर्याप्त प्रैक्टिस करें। साथ ही जो सेक्शन कमज़ोर लगे उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये तो सारा चीज़ बताया गया है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको अगर क्वालिफाई करना है, जैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं भी BSSC इंटर लेवल फर्स्ट और सेकंड मेंस, यानी जिसको कह सकते हैं, ये सारे के सारे क्वालिफाइड कैंडिडेट हूँ और सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि किस तरह से आपकी रणनीति होनी चाहिए। दोस्तों बता दो पहले फर्स्ट एग्जाम यानी PT की। तो दोस्तों PT में जो है आपको कम से कम 110 मार्क्स लाने होंगे, कम से कम अनरिजर्व कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो। बाकी कैटेगरी में अगर हैं तो BC का वही हाल रहता है, 2-3 क्वेश्चन का ही डिफरेंट रहेगा। लेकिन EBC वालों को राहत मिल सकती है, SC को राहत मिल सकती है, ST को राहत मिल सकती है, महिलाओं को पूर्ण रूप से राहत मिलने वाली है। तो महिलाएं अगर चाहें तो 90 से 95 भी क्वेश्चन करके आते हैं, अगर सही से काट छट के, तो उनका सिलेक्शन हो जाना है PT में। लेकिन पुरुषों की अगर बात करें दोस्तों तो कम से कम 110 से 115 के आसपास आपके मार्क्स होने चाहिए काट छट के, ठीक है। चाहे पेपर का लेवल जैसा भी हो, उससे मतलब नहीं है दोस्तों। यहाँ पे परसेंटाइल मेथड यूज होने वाला है। तो एक बात तो तय है दोस्तों कि आपको ओवरऑल जितने कैंडिडेट हैं उनको आपको पछाड़ करके आपको टॉप पे रहना होगा, तभी आपका रिजल्ट बनने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ करना नहीं दोस्तों। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, 50, 50 और 50 यानी कि 150 का क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पे 3 सेक्शन हो गए, एक मैथ का और एक साइंस, दोनों ऐड करके 50 होते हैं। एक रीजनिंग का सिर्फ 50 होता है, और उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल सामान्य ज्ञान का जो है वो 50 होता है। सबसे ज़्यादा अगर मेहनत करना है आपको तो इन दोनों चीज़ों में आपको करना होगा दोस्तों, साइंस, मैथ और रीजनिंग। अगर यहाँ से आप 100 में 90 कर आते हैं दोस्तों तो आपका रिजल्ट बनने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि GK में आप कितना भी खराब स्थिति है, मान लीजिए आप पढ़े हुए हैं, तो आपको 20 प्लस स्कोर करने से कोई नहीं रोकेगा। अगर अच्छे पढ़ने लिखने वाले में से हैं
आपका रिवीजन अच्छा है तो आप 35 प्लस भी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप नहीं कर पाइएगा, ये जान लीजिए। ये टॉपर लोग का काम है 40-45 लाना, लेकिन 35 प्लस से ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाइएगा। तो मेरा मानना है दोस्तों कि जो एवरेज कैंडिडेट हैं, अगर वो 90 अटेम्प्ट करते, 90 सही क्वेश्चन करके आते हैं जनरल साइंस, मैथ और रीजनिंग में, यानी कि आपका मान सकते हैं दोस्तों कि 45 क्वेश्चन इधर और 45 क्वेश्चन उधर, तो इधर से आपको मात्र 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, वो भी सही से। यानी कि आप 50 में 25 यानी 50% जैसे मार्क्स लाते हैं तो आपकी संभावनाएं लगभग बढ़ जाएगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये एक जनरल तरीका है दोस्तों। अगर आप यहाँ से थोड़ा सा भी नंबर कम करते हैं, 1-2 नंबर भी कम करते हैं, तो थोड़ी उम्मीदें कम रखिएगा, क्योंकि कट ऑफ जो है वो थोड़ी हाई ही रहने वाली। क्योंकि यहाँ पे देखिए 9 लाख अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिसमें से मैं मानता हूँ कि चलिए 1 लाख नहीं बैठेंगे, मैं मानता हूँ कि 8 लाख ही बैठे। तो फिर भी दोस्तों 8 लाख में कम से कम 50,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो बहुत ही बेहतर तैयारी करके बैठे हुए हैं। ठीक है, ये वो कैंडिडेट होंगे जो 1-2 नंबर से मेरिट में चढ़ते रहें, चाहे SSC CGL का हो या BSSC CGL का हो या इंटर लेवल से चढ़े हुए। ठीक है भाई, तो आपको कम से कम इसको तो पछाड़ने के लिए यहाँ पर आपको टॉप 10,000 में आने होंगे। ये 10,000 में किन को बता रहा हूँ, जो सारे कैटेगरी को मिला करके हैं। अगर आप सिर्फ अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं, जैसे मान लीजिए आप अनरिजर्व से हैं या BC से हैं, तो आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी सीटों की संख्या अगर बात करें तो अनरिजर्व में लगभग 500 से 600 सीटें हैं और यहाँ पर 800 से 900 सीटें हैं, महिलाओं को हटा दिया जाए तो यहाँ पर 500 है, यानी कि 5-2500 के अंदर में रहना होगा। और यहाँ पर अगर 800 है तो आपको 4000 के अंदर रहना होगा। यानी दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो आपको यही रेंज है जो पकड़ के चलना है, यानी कि टॉपर से लेकर के आपको 2500 के अंदर रैंक लाने होंगे, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होने की संभावना होगी। तो आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी करिए, जितना सेट प्रैक्टिस कर सकते करिए और रिवीजन करते रहिए दोस्तों, और ज़्यादा नया चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था अपडेट दोस्तों, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, ऑफिशियल डेटा जल्द जारी की जाएगी। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।